पैसा रिस्क का सबसे अदना दर्जा है, तंदुरुस्ती रिस्क का सबसे बड़ा दर्जा है, औलाद की नेकी बेहतरीन रिस्क है और खुदा की रज़ा कामिल रिस्क है। अल्लाह पाक हमारे रिस्क में वुसअत और बरकतें अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत दुआ के साथ अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज सुबह सवेरे जी जुम्मे का दिन है और हम तैयारी कर रहे हैं नाश्ते की। थोड़ा उठने में देर हो गई है क्योंकि किसी ने भी कॉलेज नहीं जाना था बच्चों में से, तो इस वजह से जो है वो लेट हो गए हैं। अब इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार हो रहा है क्योंकि उसके बाद आज हम सब का दिल है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने को, तो इसलिए फटाफट करते हैं नाश्ता। और देखिए आज मैं किस तरह पराठा बना रही हूँ, देसी तरीका अपनी अम्मी का, जिस तरह मेरी अम्मी बनाती होती थी। क्योंकि हम लोग तो एक और आजकल नए जो इतने मेथड आ गए हैं उस तरीके से पराठे बनाना शुरू कर दिए हुए थे, लेकिन जब जल्दी होती है तो फिर मैं अपनी अम्मी जी वाला तरीका अप्लाई करती हूँ कि बस इस तरह पेड़े के सेंटर में 2-4 पीसेस इसके रख दिए घी के, और उसको बस वहीं पे फ़ोल्ड कर लिया जैसे अभी देखा है आपने, और फटाफट बस बेल के तो तवे पे डाल दिया। और ये इतना प्यारा फूलता है और इतना ज़बरदस्त पकता है ना कि ये देखें किस तरह ये बराबर बराबर सारा बड़ा हो गया है, फूल गया है, और ऐसे लगता है जैसे डबल रोटी तैयार की हुई हो ना, मतलब ऊपर नीचे से अलग अलग से। बहरहाल जी नाश्ते के बाद हम सब तैयार हुए हैं, तैयार होकर हम मस्जिद पहुँचे हैं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत 2 बच्चियाँ मेरे सामने थीं और बार बार देख रही थी। फिर मैंने उनकी एक पिक्चर बना ली और आज मैंने ये पैरेट सूट पहना हुआ है। इसकी पिक्चर मैं फुल नहीं ले सकी, तो बस इतना सही ये आ गया था पिक्चर में, तो मैंने कहा चलिए शेयर कर दूँ आपके साथ। अब हमारी नमाज के बाद वापसी हो रही है और घर आके हमने खीर तैयार की है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो मेरे मियाँ का बहुत ज़्यादा दिल होता है कि खीर पकाई जाए और सब मोहल्ले वालों को दिया जाए। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं जी, हम इस बार जो है वो जाके गरीबों को दे देंगे। और ये अब माशाल्लाह ये अपना सारे जो डब्बे मैंने इनको बना के दिए हैं वो ये जाके सबको दे के आ गए हैं। मैंने पीछे असर की नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं बाहर आके बैठी हुई थी, इनका वेट कर रही थी। तो ये बच्चे यहाँ पे जो हैं वो, इनको स्कूटी लेके दी हुई है, तो ये यहाँ पे इन्होंने गेम बनाई हुई थी। 2 उस तरफ से आते थे, 2 इस तरफ से आते थे, और इन्होंने यहाँ ये गेम बनाई हुई थी। अच्छा है ये भी, मोबाइल पे बैठने से और टीवी पे बैठने से तो बेहतर है कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हो रही है बच्चों की। बहरहाल तो इतने में मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से वो खीर बांटने गए हुए थे, तो उनकी वापसी हो गई, वो भी आ गए हंसी खुशी, और अपना उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया। तो हम टी टाइम था, लेकिन टी की बजाय हमने फिर ये वाली पार्टी कर ली एक पेप्सी और लेज़ और पॉपकॉर्न का पैकेट, ये हमारा टी टाइम था। बस नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने जो है डॉक्टर सिमी के पास जाना था। भतीजे को मैंने चेकअप करवाना था, तो उसके स्किन के ऊपर, फेस स्किन के ऊपर कुछ दाने और कुछ इस तरह के दाग वगैरह बन गए थे। तो बच्चों को हो जाता है इस टीन एज में, तो उनको चेकअप वगैरह करवाया। फिर आगे गए हैं, उसको बस पे अड्डे पे बिठाना था क्योंकि उसने वापस जाना था घर अपने। और ये इतना खूबसूरत इन्होंने ग्रीन पर्दा लगा के, तो इस तरह ग्रीन किया हुआ था धूप से बचत के लिए, फ़ैन्स भी लगाए हुए थे, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे कूलिंग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। बस ये उसको अब भेज के हम अपने टाउन की तरफ वापस आ रहे हैं। घर पहुँचे हैं तो घर आते ही मज़ीद एक ख़र्चा कि ऑर्डर किया हुआ था देसी घी का, तो वो घर पहुँच गया। ये एक ऐप है, इसके थ्रू अगर ऑर्डर किया जाए तो ये आपको बड़ा घर का बना हुआ घी जो है वो घर पहुँचा जाते हैं। महंगा था लेकिन 200 रुपया डिलीवरी भी थी, लेकिन क्या किया जाए, घी के बगैर गुजारा भी नहीं है। हालांकि मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ, तो लेकिन ज़रूरत पड़ती है फिर भी, साथ साथ मुझे एक आध डब्बा महीने में लेना पड़ता है। बहरहाल जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, और प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, कोई लाइक वगैरह भी दे दिया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।